प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर आपके पाक पवित्र चरणों में आने के लिए आपने कृपा दी। तेरा वचन हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें ताकि तेरा वचन हमारे समझ में आए और तेरे वचन के अनुसार हम जीवन बना सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। हम पिछले दिनों से अनंतकालीन परमेश्वर के बारे में वचन सीखते आ रहे हैं। आइए जबूर भजन संहिता 96 का 5 हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ शाम चैप्टर 96 वर्स 5। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब जो परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर अनंतकालीन है, अनादिकाल का परमेश्वर है, उसी ने स्वर्ग बनाया, उसी ने आकाश बनाया, उसी ने पृथ्वी बनाई। बाकी तो लोगों ने अपनी मन मर्जी से, अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार मूर्तें बनाई हैं, उनको देवताओं का स्थान दिया, उनको अपने अपने इष्टों का स्थान दिया है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे एकमात्र अनंतकालीन और अनादिकाल के परमेश्वर को जानने का सौभाग्य मिला। आइए भजन संहिता 104 का 2 भी हम देखते हैं। भजन संहिता 104 का 2। जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, जो आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो अनादिकाल का है, अनंतकालीन है, उसी ने इस उजियाले को चादर के समान ओढ़ रखा है और पूरे आकाश को उसने तंबू के समान ताना है। इसलिए वो, क्योंकि वो अनंतकालीन और अनादिकाल का सबसे पहला परमेश्वर है, वो ही एकमात्र परमेश्वर है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता जबूर 115 का 15, द बुक ऑफ साम चैप्टर 115 वर्स 15। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। तो यहाँ वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर एकमात्र अनादिकाल का परमेश्वर, अनंतकालीन परमेश्वर, जिसने आकाश को बनाया और जिसने पृथ्वी को बनाया। तो कितना स्पष्ट वचन में है। भजन संहिता 121 का 2 भी हम पढ़ते हैं। जबूर चैप्टर 121, जबूर 121 2 ऐप, द बुक ऑफ साम चैप्टर 121 वर्स 2। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो यहाँ भी वचन कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता अनादिकाल के अनंतकालीन परमेश्वर यहोवा की तरफ से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 136 का 5। भजन संहिता 136 का 5। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर ने ही अपनी विजडम से, अपनी पवित्र बुद्धि से ही आकाश को बनाया है। तो वचनों में कितना स्पष्ट एक बातें हमें देखने को मिलती हैं। इसी का भजन संहिता 136 का 6 भी हम देखते हैं। भजन संहिता 136 का 6 वचन। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। तो पृथ्वी को परमेश्वर ने कहाँ पर रखा? जल के ऊपर। पृथ्वी की जो नींवें हैं, इसी अनादिकाल के परमेश्वर ने जल के ऊपर डाली है। कितनी अजीब बात है और कितनी अचंभे की बात है कि हमारी पृथ्वी जिनके ऊपर हम रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें, कोठियाँ, घर बार, बिजनेस, सारी चीज़ें बना के रखा है, उसकी नींव पानी के ऊपर रखी गई है। हालेलुया। भजन संहिता 146 का 6, जबूर 146 वर्स 6, 146 का 6 वचन। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। यहाँ वचन में और स्पष्ट होता है कि जो एकमात्र सच्चा अनंतकालीन अनादिकाल का परमेश्वर है, वह ही है जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, और उनमें जो कुछ है वो सबका करता है। इसलिए वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, अनादिकाल का परमेश्वर है, अनंतकालीन है। यशाया 37 का 16 वचन भी हम देखते हैं। यशाया की किताब, यशाया नबी की किताब 37 का 16 वचन। यशाया 37 का 16। हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। तो ये भी वचन कितना यशाया नबी स्पष्ट बताता है कि पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। पूरी पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही सच्चा परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। और आकाश को भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और पृथ्वी को भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, इसलिए वो अनंतकालीन परमेश्वर है।
एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 45 का 12 और 18। यशायाह नबी किताब 45 का 12 और 18। यशायाह नबी 45 अध्याय 12 वचन और 18 वचन। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। तो आज हमने जितने वचनों को देखा, परमेश्वर का आत्मा हमें और गहराई में इन वचनों को समझने की कृपा दे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा और गहराई से इन वचनों के भेद आप हमारे ऊपर प्रकट करें और सचमुच में एकमात्र सच्चा परमेश्वर, अनंतकालीन अनादिकाल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप ही हो। आप हमारे उद्धार करता हो। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो। आमीन।